हेलो फ्रेंड्स, एलसीएम एचसीएफ से जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, मैं अब 2 वीडियो बना रहा हूँ। इस 2 वीडियो में कंप्लीट उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, ट्रिक और फार्मूला जितने भी हैं सब कुछ बता देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म समझिए। एचसीएफ और एलसीएम, देखिए एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या आता है, फैक्टर आता है। तो आप याद रखिए, फैक्टर आता है। इसमें होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें क्या होता है, मल्टीपल आता है। तो आप ये देखिए कि फैक्टर जो होता है इसको बोलते हैं हम गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। और मल्टीपल को हम बोलते हैं गुणक। अगर आपको एचसीएफ एलसीएम सीखना है तो सबसे बेसिक जो टर्म होता है उसमें आप फैक्टर और मल्टीपल सीखिए। फैक्टर मल्टीपल आप सीख जाएंगे तो एचसीएफ एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन होगा आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लास 3rd 4th 5th में पढ़ाया जाता है। फैक्टर क्या होता है, आप फैक्टर को एक दूसरे टर्म में याद कर लीजिए। फैक्टर को ही डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, और मल्टीपल को क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। ठीक, चलिए इसके आगे बताते हैं। आप सीखिए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, तो देखिए फैक्टर जो है, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 8 का। 8 की जब हम फैक्टर निकालेंगे तो आपको ये देखना है कि 8 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, कौन कौन इसका भाजक है, कौन कौन इसका डिवाइजर है। जो डिवाइजर होगा वही फैक्टर होगा। चलिए देखते हैं, इसमें 1 जो है ये इसको डिवाइड कर देगा, 2 भी इसको डिवाइड कर देगा, 3 नहीं कर पाएगा, 4 डिवाइड कर देगा, 5 नहीं कर पाएगा। अब आप देख लीजिए 5 4 2 जा 8, तो यहाँ 1 से ही डिवीजन करके हम यहाँ लिख लेंगे, तो 1 8 जा 8। इसके कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखिए 8, 12 का। अब इसका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो हम 12 का फैक्टर निकालेंगे। 12 का फैक्टर निकालेंगे तो लिखेंगे हम 1, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। देखिए ऐसे पेयर बनता है, 4 3 जा 12। अब यहाँ देखो 6 2 जा 12 और 1 12 जा 12 बनेगा। तो इसमें 6 फैक्टर निकले। अब आपको क्या करना है, देखो फैक्टर तो निकल गया, हमें अब कॉमन निकालना है। कॉमन कितने हैं, 1 कॉमन है। देखो यहाँ हमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो लिखेंगे हम, देखो 1, 2, 4, ये निकला। अब इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट जो कॉमन है वो है 4। हाईएस्ट कॉमन क्या है, 4 है। तो इसका एचसीएफ क्या है, 4। ऐसे ही निकालते हैं, ये बेसिक टर्म है। ऐसे ही मल्टीपल में क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 9 और 15 का। देखिए अब क्या करेंगे, हम 9 का मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल क्या होता है, आप देखिए मल्टीपल जो है वो गुणक होता है। इसका टेबल पढ़ो आप, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 27, 36, फिर देखिए 45। अब आप 15 का कर लीजिए, यहाँ आप 54 भी लिख लीजिए। 15 का करेंगे तो 15 1 जा 15, 30, 45। आपको इसमें देखिए कह रहा है कि लोवेस्ट कॉमन, जो सबसे पहले कॉमन मिल रहा है उसी को उठाओ आप। तो सबसे पहले कॉमन कौन मिल रहा है, इसमें देखो जिसमें कम अंक है वही मिलाओ आप। 15 इसमें है, नहीं है। 30 है, नहीं है। 45 है, हाँ है। तो इसमें 45 है, इसमें सबसे पहले 45 मिला, दोनों में जो मिले। अब इसमें हम जब कॉमन निकालेंगे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जब निकालेंगे तो लोवेस्ट कॉमन जो है वो 45 है। इसका एलसीएम 45 है। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ का ये बेसिक टर्म है। पहले आप इसको सीख लीजिए, उसके बाद इसके हम 2 और टर्म बता देंगे, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला समझा देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।